करण औजला की कहानी। एक गीत। सम्राट का उदय। करण औजला, जिनका जन्म 18 जनवरी 1997 को घुराला, पंजाब में जसकरण सिंह औजला के रूप में हुआ था। एक ऐसा नाम है जो पंजाबी संगीत के साथ पर्याय बन गया है दुनिया भर में। एक छोटे गांव के लड़के से लेकर पंजाबी इंडस्ट्री के सबसे मशहूर गीतकारों, गायकों और रैपर्स में से एक तक, उसकी यात्रा प्रेरणादायक से कम नहीं है। करण का प्रारंभिक जीवन था दुखद घटना से चिह्नित। कम उम्र में ही उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। एक ऐसा नुकसान जिसने उसे एक परिपक्व और दृढ़ व्यक्ति बना दिया। अपने माता पिता के निधन के बाद वह अपनी बहनों के साथ कनाडा में रहने के लिए चला गया। रिश्तेदार। एक नए देश में जीवन के साथ तालमेल बिठाना कठिन था, लेकिन संगीत उसका निरंतर साथी बना रहा। गीत लिखना दुहक से निपटने का उसका तरीका बन गया और जल्द ही यह एक जुनून में विकसित हो गया। मेरी यात्रा एक गीतकार के रूप में शुरू हुई। स्कूल में रहते हुए उन्होंने अपना पहला गीत सेल फोन लिखा, जिसे बाद में पंजाबी गायक दीप जंदू ने गाया। इस सहयोग ने करण के लिए उद्योग में द्वार खोले। उद्योग। उन्होंने जय ही बी, बोहेमिया और गगन कोकी जैसे बहे नामों के लिए लिखना जारी रखा। अपनी तेज लेखन शैली और स्ट्रीट स्मार्ट थीम के लिए पहचान प्राप्त की। हालांकि करण केवल पीछे नहीं रहना चाहते थे। और दृश्यों। 2016 में उन्होंने प्रॉपर्टी और पंजाब ट्रैक के साथ अपनी गायन शुरुआत की, जबकि इसे मध्यम सफलता मिली। लेकिन उनके बाद के एकल जैसे डोंट लुक, यारियां चेफिक और सोच था, इसने वास्तव में उसे लोगों की नजरों में ला दिया। उसकी अनोखी शैली शक्तिशाली गीतों, आकर्षक धुनों और आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व का मिश्रण युवाओं के दिलों को छू गया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, औजला की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। गाने जैसे डोंट वरी, हिंट, चित्ता कुर्ता और शेख चार्ट बस्टर बन गए। उन्होंने एक वफादार प्रशंसक वर्ग विकसित किया जो उनकी कच्ची कहानी कहने की कला, वास्तविक जीवन से प्रेरित गीतों और विशिष्ट ठाट से आकर्षित हुए। करण का संगीत अक्सर प्रेम, निष्ठा, विश्वासघात और व्यक्तिगत संघर्षों के विषयों को दर्शाया गया, ऐसे विषय जो श्रोताओं के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुए। 2021 में उन्होंने अपना पहला एल्बम बागथाफू अप जारी किया, जिसने आगे बढ़कर उन्हें मजबूत किया। एक शीर्ष कलाकार के रूप में स्थान दिया गया है। एल्बम चार्ट में सबसे ऊपर रहा और उसकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया, जिसमें हिप हॉप, पंजाबी लोक और आधुनिक ट्रैप संगीत के तत्वों का मिश्रण था। उसकी अंतर्राष्ट्रीय अपील बढ़ी और जल्द ही का रैन कनाडा, यूके और अमेरिका का दौरा कर रहे थे। शो बिक रहे थे और वैश्विक मंचों पर पंजाबी संगीत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कई विवादों और उद्योग प्रतिद्वंद्विता में शामिल होने के बावजूद, विशेष रूप से सिद्धू मूसेवाला, उनके दिवंगत समकालीन जैसे कलाकारों के साथ मिलकर करण ने हमेशा अपनी कला पर ध्यान केंद्रित किया। सिद्धू की दुखद मृत्यु के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से सम्मान व्यक्त किया, जिससे उनकी परिपक्वता और समय के साथ विकास दिखाई दिया। अपनी नोटबुक में एक शोकग्रस्त किशोर के रूप में गाने के बोल लिखने से लेकर दुनिया भर में चार्ट पर राज करने तक, करण एक नई पीढ़ी के कलाकारों को प्रेरित करना जारी रखता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हानि के सामने भी संगीत का